Stop studying blindly. We have analyzed over 10 years of previous year questions for Maharashtra board. We have got the 10 years of board stands to identify high yield topics and maximize your score. Why? By using this, you can score around 80 plus to 90 plus in chemistry, class 12 Maharashtra board. Let's start the वीडियो स्टार्ट। आप लोगों को पता है 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या बोलते हैं हम लोग का, कि जो हम लोग का फोकस है, अगर हम लोग ने 20% सिलेबस फोकस किया तो हम लोग को 80% मार्क्स तक हम लोग को स्कोर कर सकते 20% सिलेबस से। तो वही मैं आज लेके आया हूँ कि आपको 20% कौन सा सिलेबस करना है, 20% सिलेबस कौन सा करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो फिल्टर करके लगाया हूँ कि क्या क्या किया है। देखो वास्ट सिलेबस हमको हम लोग को पता है, हम लोगों को है ना। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, PYQ ट्रेंड्स लगाए। PYQ कौन कौन किस टॉपिक्स के आते हैं, और हमने उससे हाई यील्ड के टॉपिक्स निकाले हुए, हाई यील्ड का। तो वही आज हाई यील्ड के जो टॉपिक्स है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चलो स्टार्ट करता हूँ वीडियो में, है ना। वीडियो चलो सेक्शन 1 की बात करें। सेक्शन 1 में क्या आता है हम लोग का, प्योर फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो है, आप फिजिकल केमिस्ट्री जो है जितने भी टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, उससे आप सोच के चलिए कि न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स आपको करना ही करना है। क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो कितने आते हैं, अराउंड 13 मार्क्स के आ जाते हैं। 13 प्लस मार्क्स के आते हैं, +30 मार्क्स के आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो आपको कहाँ फोकस करना है, आपको न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करना है। फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं, सॉलिड स्टेट। जो सॉलिड स्टेट है हम लोगों का, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें फोकस करना है। तो पहला चीज़ क्या फोकस करना है आपको, यूनिट सेल का कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन में कहाँ कहाँ फोकस करना है, यूनिट सेल, एज लेंथ के ऊपर, पैकेजिंग इफिशियंसी के ऊपर, इस सब पे आपको ध्यान देना है। फिर जो आपका यूनिट्स क्रिस्टल लेटाइसिस है, ब्रेविस लेटाइसिस 14 है, उस पर ध्यान देना है। फिर और क्या, आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में पता होना चाहिए, क्रिस्टलाइन, एमोर्फस, इनकी जो वेरियस प्रॉपर्टीज पे इनको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है वो पता होना चाहिए। फिर जैसे कि आपको क्लोज पैकिंग के जो स्ट्रक्चर्स है, FCC, BCC, HCP और SCC, सिंपल लेटाइस वाला। और डिफेक्ट्स में आपको स्कॉटी डिफेक्ट्स और फ्रेंकल डिफेक्ट्स। और यहाँ पे आपको मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए कि डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, सॉलिड स्टेट के बारे में। और थोड़ा एन टाइप एंड पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स के बारे में आप पढ़ लेना थोड़ा इसमें, N टाइप P टाइप सेमीकंडक्टर्स। और यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट ये है कि जो न्यूमेरिकल्स है किसके, डेंसिटी वाला, है ना, वो भी आपको करना है थोड़ा। चलो चैप्टर 2 की बात करें, सोल्यूशन। चैप्टर 2 में सोल्यूशन जो है हम लोग का, उस पर पूरा फोकस करना है आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। कहाँ फोकस करना है आपको, पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उस पर आपको पूरी चीज़ें से अच्छी तरीके से फोकस करना है। तो आपको कहाँ कहाँ प्रायोरिटाइज करना है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर्स, उस सब पे आपको ध्यान देना है। और जो लॉज है, कौन कौन, देखिए राउल्ट्स लॉ है हम लोग का, और सॉलिबिलिटी वाला लॉ है, हेनरीज लॉ है, उस पर भी आपको ध्यान देना, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और क्या देना देना आपको, वेंटो फैक्टर्स है, मोलार मास का है, मोलारिटी का कन्वर्जन जो है, ये भी ध्यान देना है आपको। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का फिजिकल में आयोनिक इक्विलिब्रियम। चैप्टर 3 आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसमें क्या क्या फोकस करना है आपको, इसमें फोकस करना है पीएच, POH एंड बफर सोल्यूशंस के ऊपर। तो इसमें जो है हम लोग का जो डेरिवेशन है पीएच का, है ना, इनके फॉर्मूलेज है और जो न्यूमेरिकल्स है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको आपको करना है। और क्या करना है इसके अंदर, जो हम लोग का हेंडरसन और हेरल्सन इक्वेशन है किसके अंदर, बफर प्रिपरेशन के अंदर, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो करना है आपको। फिर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, इनसे भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, तो आपको करना है न्यूमेरिकल्स। चैप्टर 4 क्या है हम लोग का, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स। चैप्टर 4 क्या है हम लोग का, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें फोकस करना है आपको जितने भी लॉज है, थर्मोडाइनमिक्स के लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जो थर्मोडाइनमिक्स लॉ है वो करना है आपको। वर्क डन का लॉ, वर्क डन है ना, वर्क डन, ये सबको पता होना चाहिए। इसमें कहाँ कहाँ फोकस करना है आपको, स्पॉन्टिनिटी एंड एनर्जी लॉस के ऊपर फोकस करना है, जिससे मैंने बताया आपको। और क्या, इसको कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट करना है, गिव्स फ्री एनर्जी के ऊपर ज़्यादा रिलेशन, जो गिव्स फ्री एनर्जी से रिलेशन है वो हमको पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, फिर स्टेट फंक्शन, है ना, उसे हमें पता होना चाहिए। क्या क्या क्वेश्चन है इसमें से, ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछता है ज़्यादातर, एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी यूजिंग डेल्टा जी साइन, ये पूछता है हम लोग को, गिव्स फ्री एनर्जी साइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टॉप चैप्टर। क्या हम लोग का चैप्टर 5 क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। इसमें क्या फोकस करना है आपको, जो नर्स्ड इक्वेशन है,
नर्स इक्वेशन और सेल पोटेंशियल, इस पर आपको फोकस करना है। फिर इसे इसमें और क्या करना है, कैलकुलेटिंग ईएमएफ, डेल्टा ई सेल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको आना चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए, और इसके लॉ पता होने चाहिए हम लोग को। थियरी में से कॉलरस लॉ है, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फेराडेज लॉ है, ये हमको पता होना चाहिए। और क्या है जैसे कि हाँ, फिर जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है उसके ऊपर भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछता है, रेट वर्सेस टाइम के लिए। नेक्स्ट क्या हम लोग का चैप्टर 6, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको क्या फोकस करना है, सिंपल। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, जो इनके डेरिवेशन है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का डेरिवेशन है, हाफ लाइफ का डेरिवेशन है, वो थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि पूछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इसमें क्या है देखो, एक्टिवेशन एनर्जी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन अच्छे खासे पूछता है ये। फिर क्या है, एरेनियस इक्वेशन के ऊपर पूछता है, जो क्या कैलकुलेट करने बोलता है, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने बोलता है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, वो सब पे पूछता है। और क्या पूछता है, ग्राफ दे देगा, इंटरप्रिटेशन करने बोल देगा कि रेट वर्सेस टाइम का इंटरप्रिटेशन करो ग्राफ का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट सेक्शन क्या है हम लोग का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या, इसमें आपको याद रखना है क्या, ट्रेंड्स और फैक्ट्स, जो थोड़ा ये थ्योरेटिकल पड़ जाता है तो आपको याद आना चाहिए। तो कहाँ कहाँ जैसे कि इसमें जो मान लो चैप्टर 7 हम लोग क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18। अब इसमें जो पीरियोडिक ट्रेंड्स है वो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि एसिडिटी का ट्रेंड, बेसिसिटी का ट्रेंड्स, है ना, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड, फिर और जो इनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, उनके ट्रेंड्स, एनोमलियस बिहेवियर क्या है इनके, है ना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनके जो एनोमलियस बिहेवियर क्या है वो हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या हम लोग का, इसमें ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्या है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इनमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो इनमें क्या आपको डी ब्लॉक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें पता होना चाहिए। फिर जो कलर्ड आयन जो होते हैं किसके वजह से होते हैं, डी डी ट्रांजिशन की वजह से होते हैं। फिर जो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, जो भी कंपाउंड्स है, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन पूछता है अच्छा खासा, है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज होती है वो पूछता है। फिर आपका लेंथेनाइड और एक्टिनाइड बेसिस के ऊपर भी थियरी पूछता है, बहुत सारी चीज़ें बेसिक्स के ऊपर, लेंथेनाइड क्या होते हैं, एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, उसके ऊपर भी वो अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट चैप्टर 9 क्या है हम लोग का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हम लोगों का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या फोकस करता है, स्ट्रक्चर और थियरी, जो कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे और उनकी थियरी क्या होगा, उनका मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, उससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है ये। और क्या है हम लोग का, वर्नर्स थियरी। फिर क्या पूछता है, आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर पूछता है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप्स इन फ्रीक्वेंटली लॉन्ग आंसर, आइसोमेरिज्म का टाइप्स का डिफरेंशिएट पूछता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का, क्या नेक्स्ट सेक्शन क्या है हम लोग का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन आपको क्या है, 11th चैप्टर जो हम लोग क्या है, हेलोजन डेरिवेटिव है। जो हेलोजन डेरिवेटिव है उसके जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स है, जो मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म जो लिखा हुआ है उसको कहते हैं प्रॉपर स्टेप वाइज में लिखना है। कौन सा मैकेनिज्म, जो SN1 है हम लोग का, SN1 और SN2 के जो मैकेनिज्म है प्रॉपर, उसको अच्छे से हमको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है अच्छा खासा, है ना, मैकेनिज्म के ऊपर कि SN1 SN2 मैकेनिज्म कौन सा है। फिर इसमें देखो टाइप दे दिया, टू स्टेप रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप, वन स्टेप रिएक्शन। और क्या एसेंशियल क्या है इसके अंदर और एसेंशियल हम लोग का नेम रिएक्शन, जो क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन है, फिनक्लिस्टन रिएक्शन है। और क्या है, रूल्स, मार्कोनिक और स्वेट्जेव रूल के ऊपर क्वेश्चन अच्छे खासे पूछता है इसके अंदर। नेक्स्ट सेक्शन क्या हम लोग का, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, कौन कौन सा आ गया हम लोग का, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट है कि इनका प्रिपरेशन कैसे करना है ना। जो ऑर्गेनिक में दो चीज़ें याद रखना, पहला चीज़ है क्या, कि प्रिपरेशन कैसे करते कोई भी कंपाउंड का, प्रिपरेशन कोई भी फंक्शनल ग्रुप का, दूसरा रिएक्शंस ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप, रिएक्शंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना, उनके रिएक्शंस कैसे कैसे होते हैं, और लास्ट क्या है उनका यूजेस। ये 3 टॉपिक ही बनता है क्वेश्चन के अंदर। अगर आप ये तीनों करते तो आपको इसके अंदर यहाँ पे प्रिपरेशन और रिएक्शन, आपको नेम रिएक्शन भी कवर हो जाता है ना, नेम रिएक्शंस और थोड़े टेस्ट भी क्या होते हैं, कवर हो जाते हैं इसके अंदर, इन दोनों के अंदर, प्रिपरेशन और रिएक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो देखो इनमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो एसिडिटी की स्ट्रेंथ,
कंपेरिजन पूछता है फिनॉल और एल्कोहल के बीच का। फिर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, हाँ डिहाइड्रेशन कैसे करते, लुकास रिएजेंट टेस्ट पूछता है कि फिनॉल कैसे हम पता कर सकते हैं कि फिनॉल है कि नहीं। अभी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या फोकस करता है, वहाँ से नेम रिएक्शन पूछता है अच्छा खासा ना, नेम रिएक्शन जो उनके टेस्ट होते वो पूछता है। अभी क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक, और क्या है इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म पूछता है। फिर जैसे कि कौन कौन सा नेम रिएक्शन है इसके अंदर जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे कैनिजेरो रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, और बहुत सारे नेम रिएक्शन है इसके अंदर। लैब टेस्ट के अंदर जो टेस्ट होते हैं क्या पूछता है हम लोग का, टॉलरेंस टेस्ट पूछता है, सिल्वर मीडियर टेस्ट पूछता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, अमाइंस, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, अमाइंस। अमाइंस में क्या पूछता है, ज़्यादातर क्या पूछता है वो बेसिसिटी का ट्रेंड पूछता है, बेसिसिटी का ट्रेंड। अभी जो इसमें क्वेश्चन है इसमें क्या आता है, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर भी होते हैं। तो अभी इसमें क्या करता है, कंपेरिजन करता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस के बीच का। और क्या करता है, जैसे कि जो नेम रिएक्शन उसके ऊपर भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछता है यहाँ से, जैसे कि क्या हम लोग का डायजोटाइजेशन रिएक्शन है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है, और बहुत कुछ और भी बहुत सारे। चलो नेक्स्ट क्या हम लोग का, अप्लाइड केमिस्ट्री, सेक्शन 4 है क्या हम लोग का, अप्लाइड केमिस्ट्री। अब जो ये है क्या, ये थोड़ा इजी पड़ता है। इसमें कितने 3 टॉपिक्स है, कौन कौन सा है हम लोग का, एक बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर है, और ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री है। अरे बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या पूछते हैं देखो, तो ये बायोमोलिक्यूल्स में इनका स्ट्रक्चर और फंक्शंस पूछ देता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन जो है हम लोगों के, लिपिड्स, इन सबका क्या पूछ देता है, स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस पूछ देता है। ये इंपॉर्टेंट है ना, स्ट्रक्चर और फंक्शंस। और इनमें जो आर और हाँ, जैसे मैंने बताया कि नो कभी कभी आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन भी पूछता है, किसके अंदर, हेलोजन डेरिवेटिव के क्वेश्चंस के ऊपर। और यहाँ पे क्या पूछ सकता है हम लोग का, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, तो वो भी थोड़ा अच्छे से कर लेना, ईजी है। नेक्स्ट क्या हम लोग का, जो पॉलीमर है, पॉलीमर से क्या पूछता है, जो उनका क्लासिफिकेशन है, फिर जो उनके मेथड्स है, पॉलीमराइजेशन मेथड्स है, और जो उनका स्पेसिफिक यूजेस है ना, क्लासिफिकेशन, पॉलीमराइजेशन मेथड्स एंड स्पेसिफिक यूजेस है, जैसे नाइलॉन, टेफलॉन, एचडीपी है ना, एलडीपी, वो सब पूछता है। फिर नाइलॉन 66 हो गया, टेफलॉन है हम लोगों का, फिर बेकेलाइट है, तो इनके जो रिएक्शन है, इनके यूजेस है वो पूछता है। नेक्स्ट चैप्टर क्या हम लोग का, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। अब जो ये ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री है, ये क्या हम लोग का, इसमें बहुत कुछ पूछता है। जैसे कि क्या पूछता है कि 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, जो 12 प्रिंसिपल उसमें अच्छे खासी चीज़ें कवर हो जाती है ग्रीन केमिस्ट्री की। और क्या पूछता है कि नैनो मटेरियल क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है नैनो मटेरियल्स के, और इनके एप्लीकेशंस कहाँ का है। अभी ऑल स्टार 6 मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स, जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स है उसके बाद हम थोड़ा डील करते हैं ना। ये जो 6 टॉपिक्स है कौन कौन सा, जैसे कि राउल्स लॉ है ना, राउल्स लॉ पे क्या पूछता है, कॉलिगेटिव न्यूमेरिकल रिपीटेड ईयरली है ना, यहाँ से एक रिपीटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, तो आपको छोड़ना नहीं है ये चीज़। दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पे, नर्स्ट इक्वेशन भी जो है, नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड जो क्या आता है, नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट है, बहुत मार्क्स दिलाया गया है ना। नेक्स्ट क्या है, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स में क्या है, प्रिडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी, डेल्टा जी प्रिडिक्शन करना है। फिर SN1 SN2 बैक, SN1 SN2 है। फिर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछता है। फिर बफर सोल्यूशन के ऊपर, पीएच कैलकुलेशन इन आयोनिक इक्विलिब्रियम, इस सब के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्या है, कैसे आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। और भी देखो एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं हम लोग थोड़ा, तो क्या है देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे आप कर सकते हो, जो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो सबसे पहले क्या करना हो, जो प्रॉपर तरीके से क्या लिखो, फॉर्मूला लिस्ट लिखो ना। आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने स्कोर को, क्या करो, पहले तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप पूरे फॉर्मूले लिख लो, जो भी चैप्टर वाइज क्या करो फॉर्मूले लिखो। सेकेंड क्या कर लो कि सब्स्टिट्यूट वैल्यू क्लियरली है ना, एग्जाम में क्या करने का कि जो वैल्यू है उसको प्रॉपर तरीके से सब्स्टिट्यूट करने का। और यूनिट्स आर मैंडेटरी फॉर द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर में यूनिट्स जो है बहुत प्रॉपर यूनिट लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। तो इस फिजिकल केमिस्ट्री में ये 3 चीज़ें ध्यान दो, तो आप अच्छे से अगर आप कुछ सम सॉल्व करते हो तो न्यूमेरिकल लिखते समय आप कैसे लिखोगे कि सबसे पहले क्या लिखने का, गिवन लिखने का, फिर क्या लिखने का, गिवन लिखने के बाद क्या लिखने का, टू फाइंड क्या निकालना है हमको, थर्ड क्या लिखने का, फॉर्मूला, और 5 लिखने का क्या, सोल्यूशन, उसके बाद क्या लिखने का लास्ट में, आंसर। ये सीक्वेंस में आप जाओगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाते है ना, प्रॉपर तरीके से मार्क्स मिल जाए। अगर मान लो आपके आंसर रॉन्ग भी रहे तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर मिलेगा।
नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोग उसमें क्या है, मैकेनिज्म आर नॉट जस्ट इक्वेशन, मैकेनिज्म जो इक्वेशन नहीं है खाली, हाँ ये समझो आप लोग कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ऐसा नहीं है कि इक्वेशन लिख दियो मैकेनिज्म हो गया, मैकेनिज्म यही है, इक्वेशन जैसा ही होता है, नहीं, मैकेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द इक्वेशन। फिर क्या है, जो भी मैकेनिज्म लिखते समय प्रॉपर तरीके से क्लियर नंबर स्टेप होनी चाहिए, जैसे कि SN1 है वो कितना 2 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, रिमूवल रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, है ना। स्टेप 2 में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो सब प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए। और क्या दिखाना मैकेनिज्म में आपको, जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स है उसके जो एरोज है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। नेक्स्ट क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में क्या है, क्रिस्पी एंड प्रिसाइज होना चाहिए आपको। आपको फोकस करना है इसके ऊपर, रीजंस के ऊपर, क्यों ये चीज़ ऐसा है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और क्या है, स्टेट स्पेसिफिक ट्रेंड्स, आपको एक स्पेसिफिक ट्रेंड्स पता होना चाहिए, है ना। उनमें क्या है, अवॉइड लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ से अवॉइड करना है उसके अंदर। आप कैसे कैसे कर सकते हो, देखो रोड मैप कैसे होगा, पहले क्या करो आप, जो हैवी लिफ्टर्स है, क्या है हम लोग के हैवी लिफ्टर्स न्यूमेरिकल्स, तो इसमें इन्हें पहले फर्स्ट चैप्टर जैसे कि जो है न्यूमेरिकल्स के सोल्यूशन, सॉलिड स्टेट सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोकाइनेटिक्स, इनको अच्छे से आप न्यूमेरिकल्स इनके कर लो अच्छे से, क्योंकि 13 मार्क्स लाएंगे आपको। फिर नेक्स्ट क्या आपको, जो ऑर्गेनिक फ्लो, ऑर्गेनिक में क्या, ऑर्गेनिक में आप क्या कर सकते हो, नेम रिएक्शन को याद कर सकते हो, है ना, मेमोराइज नेम रिएक्शंस। फिर क्या कर सकते हो, मैकेनिज्म कर सकते हो, जैसे कि हाइड्रोजन डेरिवेटिव के एल्डिहाइड में जो मैकेनिज्म्स है उनको आप कर सकते हो। उसके बाद क्या करो, फैक्ट वाले चैप्टर्स कर सकते हो, जैसे कि क्या, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट कर सकते हो, इसमें आप इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स देखोगे। और लास्ट में क्या कहते हो, जो भी इजी वाले रिव्यू है, जैसे कि क्या क्या हम लोग का रिव्यू वाले, अप्लाइड केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, अप्लाइड केमिस्ट्री जो है कौन कौन सा हम लोग का, जो मैंने बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और ग्रीन केमिस्ट्री या नैनो केमिस्ट्री, वो क्वेश्चंस उनके थ्योरी आप कर सकते हो फ्रेशली। तो चलो, वर्क स्मार्टर, राइट क्लियरली एंड स्कोर हाई, है ना। मास्टर क्या करो आप, क्या करना है आपको, मास्टर इसमें करना है हाई जो न्यूमेरिकल्स है उस पर आपको अच्छे से पकड़ बनानी है, ताकि क्या करो आप एग्जाम में न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से सॉल्व कर सको। फिर और प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में योर आंसर होना चाहिए ना। यू कैन प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट क्वेश्चन बट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द टॉपिक, फोकस ऑन हाई यील्ड्स ना। आप एग्जैक्ट क्वेश्चन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट लेकिन आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो, टॉपिक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो फोकस करो इसी हाई यील्ड टॉपिक्स के ऊपर। गुड लक फॉर द क्लास 2026, है ना, एग्जाम के लिए गुड लक। और आप लोग आज चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आने वाले हर वीडियोस को आप देख सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।